हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। सो आज का हमारा टॉपिक है कॉस्मेटिक्स। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, और इस पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स कॉस्मेटिक्स के लिए यूज़ होते हैं उसको हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ कॉस्मेटिक्स। अगर हम डेफिनेशन देखें कॉस्मेटिक की कि कॉस्मेटिक क्या होते हैं, तो बेसिकली जो टर्म कॉस्मेटिक है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? बाय द टर्म कॉस्मेटिकोस। कॉस्मेटिकोस क्या होता है? जिसका मतलब है द स्किल टू डेकोरेट। यानी कि कॉस्मेटिक्स जो वर्ड है वो हमें कहाँ से मिला है? बाय द वर्ड कॉस्मेटिकोस, जिसका मतलब होता है स्किल टू डेकोरेट। अगर हम स्किल की बात करें तो स्किल को आप सेकंड टर्म में क्या भी बोल सकते हो? इट इज़ एन आर्ट। इट इज़ एन आर्ट टू डेकोरेट द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एक ये मेकअप किट यहाँ पे ड्रॉ की है। मेकअप किट हमने क्यों ड्रॉ की है? क्योंकि कॉस्मेटिक्स में क्या क्या आते हैं? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो ये जितने भी मेकअप किट्स होती हैं उसको एक पर्टिकुलर पर्सन, जिसको हम मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं, वो क्या करते हैं? इन सब की हेल्प से ह्यूमन बॉडी को क्या करते हैं? डेकोरेट करते हैं। तो आप क्या कह सकते हो इसको कि बेसिकली जो कॉस्मेटिक्स है वो क्या है? एक आर्ट है किसी भी ह्यूमन बॉडी को डेकोरेट करने का। यानी कि एक स्किल है जिससे हम ह्यूमन बॉडी को क्या करते हैं? डेकोरेट करते हैं बाय द यूज ऑफ ऑल दिस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। अब दूसरा जो पॉइंट आता है दैट इज दस कॉस्मेटिक्स इज द आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग योर सेल्फ टू लुक ब्यूटिफुल। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि कॉस्मेटिक्स क्या है? एक तरीके की आर्ट है खुद को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए, या फिर एक आर्ट है ताकि आप खुद को डेकोरेट कर सको, ताकि आप ब्यूटीफुल लग सको। नेक्स्ट आते हैं टूवर्ड्स कि कॉस्मेटिक्स को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम DNC एक्ट के अकॉर्डिंग देखें, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग देखें, तो कॉस्मेटिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? एक सिंपल डेफिनेशन के थ्रू, कॉस्मेटिक्स मीन्स एनी आर्टिकल meant to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed on or introduced into or otherwise applied to any part of the human body for cleansing, beautifying, promoting attractiveness or altering appearance, and include any article intended for use as a component of cosmetics। यानी सिंपल वे में अगर हम कहें तो कॉस्मेटिक्स क्या हैं? ऐसे प्रोडक्ट या ऐसा आर्टिकल है जिसको हम ह्यूमन बॉडी पर या रब कर सकते हैं। रब मतलब आप जैसे क्रीम को रब करते हो, आप लोशन रब करते हो, ठीक है, या फिर पोर करते हैं, उसको पोर करते हैं हम किसी भी बॉडी कैविटी में, या फिर हम स्प्रिंकल करते हैं, उसको छिड़क रहे हैं बॉडी कैविटी पे जैसे पाउडर, या फिर हम उसको स्प्रे कर रहे हैं जैसे परफ्यूम्स वगैरह। या तो उनको हम स्प्रे करें, रब करें, पोर करें या स्प्रिंकल करें, या फिर हम उसको इंट्रोड्यूस करें, या फिर हम उसको अप्लाई करें किसी भी ह्यूमन बॉडी पर। फॉर किस लिए हम उसको यूज़ करेंगे? ताकि हम क्लीन कर सकें उस ह्यूमन बॉडी को, या हम उसको अट्रैक्टिवनेस दे सकें, या इसको ब्यूटीफाई कर सकें, उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उसकी अट्रैक्टिवनेस को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या फिर उसकी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए। तो ऐसे कोई भी आर्टिकल जिनको हम इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि बॉडी पे अगर हम रब कर रहे हैं, पोर कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं, या फिर स्प्रे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उस ह्यूमन बॉडी को क्लीन कर सकें, ब्यूटीफाई कर सकें, और उसकी अट्रैक्टिवनेस और अपीयरेंस को बढ़ा सकें। इसीलिए हम उन आर्टिकल्स को क्या बोलते हैं? कॉस्मेटिक्स। एक और सेकंड जो नोट आता है कि जो सोप होती हैं, जो साबुन होते हैं, हम उसको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सोप्स क्या काम करती हैं? वो आपकी जो स्किन है उसमें से जितना भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपने लगाया है, या जो भी डर्ट है, जो भी गंदगी है, उसको क्लीन कर रहा है। बट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में वही प्रोडक्ट्स आते हैं जिसको आप बेसिकली ब्यूटीफाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, अपीयरेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन सोप क्या कर रही है? जो भी आपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अपने फेस पर या स्किन पर लगाया है वो उसको उतार देती है, उसको
क्लीन आउट कर देती है। तो इसीलिए सोप को हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं लेकर आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स। अब कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी आती है दैट इज़ कॉस्मेटिक्स फॉर स्किन। अब स्किन के लिए कौन कौन से कॉस्मेटिक्स यूज़ होते हैं, उसमें सबसे पहला आता है लिपस्टिक। लिपस्टिक्स लिप्स पर अप्लाई होती हैं ताकि हम लिप्स की अपीयरेंस को बढ़ा सकें, उसको हम ब्यूटीफाई कर सकें। सेकंड आता है क्रीम्स। क्रीम्स क्या करती हैं, क्रीम्स बेसिकली दो टाइप की भी हो सकती हैं, कोल्ड क्रीम हो, वैनिशिंग क्रीम हो, ठीक है। सो कोल्ड क्रीम क्या करते हैं, कोल्ड क्रीम आपकी स्किन में मॉइस्चर प्रिवेंट करते हैं। आपका जो भी मॉइस्चर है बॉडी के अंदर उसको वो एक्सट्रेट आउट नहीं होने देते हैं, उसको वो इंटैक्ट रखते हैं आपकी स्किन के अंदर ताकि वो हाइड्रेटिंग रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पाउडर। पाउडर क्या करते हैं, बेसिकली पाउडर जितना भी मॉइस्चर है, जो पोर्स होते हैं आपकी स्किन की, उस पर वो ब्लॉकेज की तरह काम करते हैं और उससे क्या होता है, आपकी जो बॉडी का मॉइस्चर है, आपकी जो स्किन मॉइस्चर है वो इंटैक्ट रहता है। नेक्स्ट होते हैं लोशंस। लोशन बेसिकली हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, एक ऑयली ये सब्सटेंस होते हैं। लोशन हम अप्लाई करते हैं ऑन द फेस टू ब्यूटीफाई। सेकेंडली ये मॉइस्चर प्रिवेंट करते हैं और आपकी स्किन को हाइड्रेट। तो चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं अबाउट आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स फॉर स्किन। यानी कि जो भी हमने अभी कॉस्मेटिक्स की क्लासिफिकेशन में स्किन के कॉस्मेटिक्स देखे हैं, उसी को हम अगर फर्दर डिवाइड करें तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले आती है क्रीम्स। क्रीम्स में आते हैं कोल्ड क्रीम और वैनिशिंग क्रीम। कोल्ड क्रीम सबको पता है हम विंटर्स में यूज़ करते हैं ताकि जो भी मॉइस्चर है वो बॉडी में ही इंटैक्ट रहे और आपकी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज रहे। वैनिशिंग क्रीम्स क्या होती हैं, जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू वैनिश द डर्ट, यानी कि अपनी स्किन को क्लियर आउट करने के लिए, वैनिश करने के लिए डर्ट को फ्रॉम स्किन, इसीलिए हम वैनिशिंग क्रीम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं लोशंस। जैसे कि आप सनस्क्रीन लोशन इस्तेमाल करते हो। सनस्क्रीन लोशन क्या होते हैं, वो यूवी रेज़ को, यानी सन की जो रेज़ होती हैं, हार्मफुल रेज़ जो होती हैं, उनको वो स्किन से पेनिट्रेट नहीं होने देते और उसको ब्लॉक करते हैं। नेक्स्टली हम यूज़ करते हैं पाउडर्स। पाउडर्स जैसे कि फेस पाउडर्स यूज़ किए जाते हैं। फेस पाउडर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पोर्स को बंद रखे स्किन के और जितना भी पर्टिकुलर मॉइस्चर है वो बॉडी में इंटैक्ट रहे। साथ साथ में ये अपीयरेंस बढ़ाता है स्किन का। ये फेशियल आप कह सकते हो कि फेशियल एक अपीयरेंस बढ़ाता है, ब्यूटीफाई करने के काम करता है, अट्रैक्टिवनेस बढ़ाता है। नेक्स्टली कलरेंट्स। कलरेंट्स जिसमें आते हैं लिपस्टिक और लोजेस। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉस्मेटिक्स फॉर हेयर। अब हेयर के लिए कौन कौन से ऐसे कॉस्मेटिक्स होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे पहले आता है हेयर रिमूवर, यानी कि डेपिलेटरीज। तो डेपिलेटरीज क्या होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा और आप सब लोग यूज़ भी करते होंगे, दैट इज़ वीट, दैट इज़ हेयर रिमूविंग क्रीम्स, जिसको हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, जो भी अनवांटेड हेयर होते हैं बॉडी पर, उनको हम रिमूव करने के लिए जब किसी क्रीम या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, उनको आप बोलते हो डेपिलेटरीज। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ अ वीट क्रीम, दैट इज़ अ हेयर रिमूविंग क्रीम। नेक्स्ट आता है हेयर वॉश। हेयर वॉश यानी कि स्कैल्प को वॉश करने के लिए, जो भी डैंड्रफ है उसको वॉश करने के लिए, स्कैल्प को क्लीन रखने के लिए हम जिस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ द हेयर वॉश, दैट इज़ शैम्पू। शैम्पू सब इस्तेमाल करते हैं, मैंने यहाँ पर एक तरह से एग्जाम्पल भी दिया हुआ है शैम्पू का। नेक्स्टली अगर हम हेयर वेव की बात करें तो हेयर वेव क्या होता है, हेयर को एक वॉल्यूम देने के लिए, एक वेव प्रोवाइड करने के लिए जिस भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं उनको हेयर वेव बोलते हैं। जैसे कि हेयर कर्लर्स, ऐसी बहुत सारी हेयर लिफ्टिंग जेल्स आती हैं और हेयर वेविंग जेल्स आती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पेंटीन का एक वेविंग जेल का भी यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है, दैट इज़ द हेयर कर्लर। तो अगर हमें हेयर्स को कर्ल करना है उसके लिए हम पहले जेल लगाते हैं और फिर उसको कर्ल करते हैं, तो उससे वो लॉन्ग लास्टिंग कर्ल हो जाते हैं, वो आते हैं हेयर वेव के अंदर।
नेक्स्ट आता है हेयर डाई और कलर्स, यानी कि कोई भी कलर्स या डाइज जो हम हमारे हेयर को डाई करने के लिए, उसको कलर प्रोवाइड करने के लिए, अपीयरेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको आप हेयर डाई या कलर्स के अंदर लेकर आते हो। ये हेयर डाइज जो हैं वो दोनों तरह की हो सकते हैं, कई तरह के होते हैं वैसे तो, जैसे कि हम आईब्राउज़ पे जो हम यूज़ करते हैं, आई लैशेज़ पे जो हम कलर्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इट अ लिफ्ट, साथ साथ में उसको कलर और अपीयरेंस बढ़ाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही आईब्राउज़ के भी हम जो कलर्स यूज़ करते हैं, आईब्राउ फिलर्स जो होते हैं, आईब्राउ पेंसिल्स जो होते हैं, जो इसकी अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पे पिक्चर दिखाई है कि अगर आपको आईब्राउज़ को लिफ्ट अप करना है, उसको कलर प्रोवाइड करना है, डेंस करना है, उसके लिए जो डाइज़ या कलर इस्तेमाल होती हैं वो हेयर डाई और कलर्स के अंडर आती हैं। वो भी एक तरीके के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट जो आप आईब्राउज़ पे यूज़ करते हो वो आपको मैंने यहाँ पर पिक्चर के थ्रू बता ही दिया है। नेक्स्टली जो आप हेयर्स के लिए डाई और कलर यूज़ करते हो, सपोज़ किसी को अगर अपीयरेंस बढ़ाना है, उनको कलरफुल हेयर चाहिए, साथ साथ में अगर वाइट हेयर को उनको ब्लैक बनाना है उसको, तो उसके लिए वो डाइज यूज़ करते हैं। साथ साथ में आपको मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, लॉरियल का ये हेयर डाई है या हेयर कलर है, जिसको आप इस्तेमाल करते हो अपने हेयर की अपीयरेंस बढ़ाने के लिए, उसको शाइनिंग देने के लिए, साथ साथ में एक अट्रैक्टिवनेस देने के लिए आप इन हेयर डाइज को यूज़ करते हो। चलिए यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉस्मेटिक्स जो हम हेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें सबसे पहले मैंने आपको शैम्पू बता दिया है, हेयर डाई और कलर्स बता दिए हैं। दिस इज़ द हेयर वेव या जेल जिसको हम बोल रहे हैं, एंड दिस इज़ द हेयर रिमूवल क्रीम। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, दैट इज़ द कॉस्मेटिक्स फॉर नेल्स। अब हमारी बॉडी में जो नेल्स हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी अपीयरेंस को दुगना करने के लिए। तो अगर हम जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हम नेल्स के अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं कॉस्मेटिक्स फॉर नेल्स। अब नेल्स के लिए कौन कौन से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें आता है नेल लेकर, नेल पॉलिश, नेल लेकर रिमूवर और क्यूटिकल रिमूवर। अब नेल लेकर क्या है? लेकर होते हैं वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जिसको हम नेल पॉलिश पर अप्लाई करते हैं। लाइक इन केस आप बोलते हो ना ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश, तो वो किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारी नेल पॉलिशेस होती हैं वो क्रैकिंग ना हो उनमें, या उसमें अगर इंस्टेबिलिटी हो रही है, उसको शाइनिंगनेस नहीं है, तो उसके ऊपर शाइनिंगनेस प्रोवाइड करने के लिए नेल लेकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ नेल पॉलिश ऑल्सो। नेल पॉलिश क्या होते हैं? पिगमेंटेड जो कलर्स होते हैं जिसको हमें यूवी लाइट के अंडर डालने की ज़रूरत नहीं है इसको ड्राई करने के लिए। सो नेल पॉलिशेस क्या होते हैं? एक तरीके की नेल डाई या नेल पेंट जिसको हम बोलते हैं। सो उसको एक शाइनिंगनेस प्रोवाइड करने के लिए, एक अट्रैक्टिवनेस प्रोवाइड करने के लिए नेल्स को हम नेल पॉलिशेस का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा आता है नेल लैक्वर रिमूवर, जिसको आप नेल पेंट रिमूवर भी बोलते हो। सो नेल लैक्वर रिमूवर क्या होते हैं? नेल पेंट रिमूवर। नेल पेंट रिमूवर किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ताकि जितनी भी नेल पॉलिशेस आपने लगाई है, अगर आप उसको रिमूव करके दूसरा लगाना चाहते हो या सिर्फ ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लगाना चाहते हो, उसके लिए नेल लैक्वर रिमूवर इस्तेमाल होते हैं। फिर आता है क्यूटिकल रिमूवर। क्यूटिकल्स क्या होते हैं? जो यहाँ पर ये डेड स्किन होती है क्यूटिकल्स पर, ये वो एरिया है जो नेल्स के अंडर होता है, बिलो द नेल्स होता है, और फिंगर्स और नेल्स के बीच में जो आपने कवरिंग यहाँ पर देखी होगी स्टार्टिंग, इसको हम क्यूटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्यूटिकल्स पर अगर किसी भी तरीके का आपका डेड सेल्स प्रेजेंट होता है तो उससे नेल्स जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते, नेल पेंट जो है वो प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो पाता है। इसीलिए क्यूटिकल रिमूवर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि पहले क्यूटिकल्स को हम अच्छे से रिमूव आउट कर दें और फिर हम नेल पेंट को वहाँ पर अप्लाई करें। नेक्स्ट आता है कॉस्मेटिक्स फॉर हाइजीन। अब हाइजीनिक कंडीशंस के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए जिन कॉस्मेटिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो आते हैं कॉस्मेटिक्स फॉर हाइजीन के अंडर। सो उसमें कौन कौन से कॉस्मेटिक्स आते हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हो। डेंटल प्रोडक्ट्स। डेंटल प्रोडक्ट्स मतलब जो हम टूथ के लिए, टीथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, टीथ पर इस्तेमाल करते हैं, सभी को पता है, सब रोज़ इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ अ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट है, माउथ वॉश है।
यानी कि डेंटल कैविटी, यानी कि माउथ में जो हम यूज़ करते हैं, टीथ पे यूज़ करते हैं, माउथ कैविटी में यूज़ कर रहे हैं, दैट आर द डेंटल प्रोडक्ट्स। सो टूथपेस्ट क्यों हम यूज़ करते हैं? ताकि हमारे जो टूथ हैं वो शाइनिंग रहें, वो साफ़ रहें, उसमें किसी भी तरीके की कोई गंदगी प्रेजेंट ना हो। जो आपने खाना खाया है वो उसमें अगर प्रेजेंट रहेगा तो उससे बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। इसीलिए हम उस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि टूथ्स को हम इवनली क्लीन कर सकें डेली। माउथ वॉशेस का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? माउथ वॉश जैसे कि एग्जांपल सबको पता है, लिस्ट्रीन माउथ वॉश। माउथ वॉश का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारे माउथ में कैविटी है, जो हमारी माउथ कैविटी है, ओरल कैविटी है, वो क्या रहे, वो क्लीन रहे, फ्रेश रहे, उसमें से कोई भी बैड स्मेल, बैड ऑडर ना आए। इसीलिए हम माउथ वॉशेस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है बाथ प्रिपरेशंस, यानी कि जो आप यूज़ करते हो टू क्लीन योर बॉडी, या आप अपनी बॉडी स्मेल को रिमूव करने के लिए, बॉडी डर्ट या डस्ट को रिमूव करने के लिए जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, दैट कम्स अंडर बाथ प्रिपरेशन। नहाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं आप, उसमें दो ही कैटेगरीज आती हैं, सोप और बाथ जेल। सोप क्या है? साबुन, सभी को पता है, मैंने यहाँ पर इसकी एक एग्जाम्पल भी दे दिया है। सोप को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, बिकॉज सोप क्या करते हैं, सोप को हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाइजीन वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंडर, क्योंकि सोप क्या कर रहा है, क्लिनजिंग का काम कर रहा है। that is not increasing your appearance or attractiveness, it is just providing you a cleansing effect। इसीलिए सोप को हम कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के अंडर लाते हैं इन दी कैटेगरी कॉस्मेटिक्स फॉर हाइजीन। हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए सोप जो है वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में आती है। सोप को हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी वॉश के लिए। बॉडी पे जितना भी डर्ट है, बैड ऑडर है, उन सबको रिमूव करने के लिए हम सोप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है बाथ जेल, जो सभी बोलते हैं बॉडी वॉश या बॉडी स्क्रबिंग जेल या बॉडी वॉश जेल। उसको हम बाथ जेल के अंदर लाते हैं, जिसको हम नेक्स्टली फर्दर बहुत सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। फिर आता है नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कॉस्मेटिक्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं या उनको बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स जितने भी हैं जो मैं अभी आपको हम एज अ लिस्ट बता रहे हैं, उनको हम पार्ट नंबर 2 में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्क्राइब करेंगे। वाटर फॉर कॉस्मेटिक्स जो हम यूज़ करते हैं, ऐसे ही हम नॉर्मल वाटर यूज़ नहीं कर सकते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, बिकॉज कॉस्मेटिक्स हमारी स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई होती हैं और इसीलिए हमें प्रॉपर ही इंग्रेडिएंट उसमें बनाने पड़ते हैं या फिर यूज़ करने पड़ते हैं किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। सो वाटर जो भी हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक को बनाने के लिए, वो हमेशा होना चाहिए वाटर फॉर कॉस्मेटिक्स। जैसे वाटर फॉर इंजेक्शन होता है, ऐसे ही वाटर फॉर कॉस्मेटिक होता है सुटेबल वन। फिर आते हैं ऑयल, फैट्स एंड वैक्स, यानी कि क्रीम्स वगैरह को बनाने के लिए जिन भी हम मिनरल ऑयल्स का यूज़ करते हैं, फैट्स का यूज़ करते हैं, वैक्स का यूज़ करते हैं, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ह्यूमिकटेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, सर्फेक्टेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, परफ्यूम्स, हर्बल और प्लांट मटेरियल, अगर हम हर्बल सोप वगैरह बना रहे हैं, फंक्शनल रॉ मटेरियल, जितने भी अदर रॉ मटेरियल्स होते हैं, कलर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, डाई हम यूज़ कर रहे हैं, पिगमेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द आई शेडो, नेल पॉलिश एक्सेट्रा, ये सब आते हैं आपके इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉस्मेटिक्स के अंदर, जिसको हम फर्दरली डिस्क्राइब करेंगे इन पार्ट नंबर 2. Till then, do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel, which is Net Farmer. Thank you so much for watching the video.